हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सीएम योगी इनाम की अदालत। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, काफी अच्छी वीडियो है। होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो शासक भी है, सन्यासी भी है, जो फ्लावर भी है और फायर भी है, जो फूल भी है और चिंगारी भी है, जिनके बारे में लोग कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला। आप समझ गए होंगे। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये जोश बना रहे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। आज के जज बहुत खास हैं। देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। करो जी। और इससे पहले के इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर किसी चमत्कार से कम नहीं है। संघर्षों से भरा और सफलता के शिखर तक पहुंचा। 33 साल पहले जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो किसी ने कह दिया था कि अजय अच्छे कैंपेनर नहीं है। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर है। देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते हैं। हर जगह इनकी सराहना की जब योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए तब लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड टाइम में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बने तो लोग कहते थे कि ये मठ कैसे चलाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मठ को एक शक्ति पुंज बना दिया। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो कहा गया कि ये अच्छे वक्ता नहीं, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ओजस्वी भाषण सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शामिल करवा देंगे। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर थे और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो लोगों ने कहा कि योगी को साइड लाइन कर दिया। लेकिन योगी ने यूपी के असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन किया और 2017 में नरेंद्र मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता होगी। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे ये भगवाधारी सरकार कैसे चलाएंगे, लेकिन अब सर्वे होते हैं तो सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी के हर चुनाव में कहा गया कि इस बार योगी बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 4 बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जितवा। 4 दफा
कई बार काम भी बहुत योगी किए की हैं वहाँ पे। केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की खबरें सबसे आई, ज्यादा crime लेकिन rate इस बंदे ने कम प्रधानमंत्री किया मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा और यूपी प्लस योगी का नारा दिया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अरे अपने वाह, भाषणों क्या में शायरी जब मोदी ने यूपी की प्रशंसा की तो सारी अटकलें काबूल हो गई। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे। ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं तो अपने देश के। आपके बच्चों के। वाह वाह, क्या बात। सनातन के प्रति शक्ति के उपासक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। योगी जी, आपको मुझ पे कैसी दीवानगी है, कुछ तो यही दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी। एक तो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है। वाह, और एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया। हम्म। ओए हाय हाय और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा, ये बड़ा फेमस हुआ था यार। और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं। ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक बार कहा अकबरपुर में अभी कि जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है, तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे। जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम 4 साल में एक बार आती, इसलिए तुम्हारा नाम 29 कर गए। आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा, और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी। ओबामा का नाम सुदामा। और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम पप्पू पप्पू ही रहोगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपने तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी। वो तस्वीर भी वाह, और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा, उन्होंने कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, ये सुनने वाला। और राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। वाह, आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, वाह, उससे पहले एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व क्या हैं उनका भी पालन करता हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व क्या है, उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको ये यात्रा अच्छी लगती है, और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का यह अभियान जिसके हम प्रतीक हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का
और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है। आपकी बिल्कुल ठीक कहा, और जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है। तो आइए शुरू करते हैं आपका मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते। क्योंकि आजकल चुनाव का कैंपेन हो रहा है, आप राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत। देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा ये मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अद्भुत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। इतनी भीषण गर्मी है तब भी लोग आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो पहचान नहीं पाता है सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर अंदर से जो भी श्रद्धालु आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कि आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हाँ, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद होली और जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। क्या बात। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर। मैं वही आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है, ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हरि लेना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो लेटेस्ट बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर ले। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में। सही बात। कि कोई गरीब नहीं था,
ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। वाह, पहली बार हुआ। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको ये तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए। अरे ने समझाया था भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठ के पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। ये कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहाँ बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे? और आज ऐसा थोड़ी पहली बार हुआ। कुछ बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी है। पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। और किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण, कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए, अंत्योदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। सही बात। हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं हम लोगों के मन में खाई। आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी, जिस सूची में हर तबके के लोग थे। तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी लेकिन उनको दिखी। मैं कहता हूं देखिए उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे, अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती। भाई आखिर वो भारत की नागरिक है, उनको आने का अधिकार है। और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मृत कर लेंगे? सही बात। और अगर विस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से? योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। बहुत अलग अलग है ये क्वेश्चन। भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। सही बात। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया।
उस समय बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि देखो देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है सही तो बात। पॉपुलेशन ही बदल दो। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का नापे नाता, जहां को जाना है, क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल दिया, ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाए। देखो, एक तरफ भारत है, यही बात 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मौलवी बोलता है कि फ्री में कर्जा राशन लेकर की आते हैं। सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा। वो भीख होती है। 1 किलो आटा के लिए ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है, रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। ये दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होता है। ये हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी साहब उन्हें क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित, ऐसे ही है यार। बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना तो भाई ये मतलब कि जो लीडर होते हैं ना वो ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि हम तो अपने आप पर प्राउड करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें एक जो भीख हमने मांगी है वो एक प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए। ऐसे ही है ना, मतलब कि सब कहते हैं भाई अब हम क्या आपसे मतलब कि खपे, लेकिन अगर बात करें ना लेकिन अगर बात करें ना तो भाई यही चीज इस अंदाज से सबको देखते हैं। लेकिन सीएम योगी ने भाई बात सही कही है कि जब बंटवारा हुआ था उसका हमें अभी भी दुख है। अगर पाकिस्तान शामिल रहता तो आज उनके ये हालात नहीं होने थे, और ये हालात हमने भाई देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग आटे के लिए लड़ रहे थे, सारी चीजों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन तब पता नहीं वो एक रिलीफ कहाँ हमारा गया, कहाँ वो मतलब कि आटा महंगा हो गया। लेकिन सीएम योगी की बात करें ना तो भाई उनकी हिस्ट्री ऐसे ही है, मतलब कि देश के लिए भाई सोचते हैं, सारा कुछ उन्होंने देश के लिए करना है। पीएम मोदी को देख लें, सीएम योगी को देख लें, वो भाई जन्मे ही एक देश के लिए हैं। यार आप स्ट्रगल देख लेना योगी जी की कितनी है, वो कहाँ से भाई उठे और कहाँ तक वो पहुंच गए। बाकी भाई उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतने इतने कमाल के काम किए, आप देख ले वहां पे सबसे ज्यादा क्राइम रेट इस बंदे ने काम किया है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि भाई इसने उस स्टेट को नहीं संवारा, उसने भाई नक्शा बदल दिया है मोदी जी और योगी जी दोनों ने। वो शेर भी भाई बड़ा कमाल का योगी जी के बारे में मोदी जी ने कहा था। बाकी भाई बात करें ना, जो स्ट्रगल होती है ना भाई, वही एंड पे आपके जो आप स्ट्रगल करते हैं ना वो नजर भी आती है। इन दो बंदों ने स्ट्रगल की थी, वो अब इंडिया में नजर भी आ रही है आपको। आए दिन वहां पे कोई ना कोई अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट नजर आएगी, कोई नई चीजें इनोवेशन होगी वहां पे। कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कोई इनका फैमिली मेंबर आपको हुकूमत में नहीं नजर आएगा, कोई बड़ी पोस्ट पे नजर नहीं आएगा, वही सादा लाइफ जी रहे होंगे। ये दो बंदे भाई इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भाई बहुत चीजें वहां पे डेवलपमेंट की हैं। ये अगर मुझे लगता है कि ये बंदे तो ना होते तो जो अब हालात है ना इंडिया के, ये मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे होते जो इस टाइम पे हैं ये हो सकते। इन दोनों को भाई कार्य है, इन दोनों बंदों ने इंडिया को संवार के रख दिया है। इस तरह ही भाई जब से भाई योगी सरकार आई है उन्होंने भाई उधर जो एक चोराकारी थी ये भाई उसने खत्म की थी कि अवाम को बोला था कि ये आप जिधर भी कोई चीज आपकी है उधर पड़ी रहने दे, आपकी गुम होगी तो हम इसका जिम्मेदार होंगे। तब से भाई उधर भाई ये सब कुछ चीजें जो है खत्म हो गई है कि उसने तो भाई खुलेआम कह दिया था तो कोई बुरा करेगा तो उसका एंड भी बुरा ही होगा। जैसे पीछे उसने भाई करके भी दिखा दिया है, जो एक बच्चे ने भाई अपना
एक ईद वाले दिन ही भाई कत्ल किया था, उसको भाई उसने भी अपना वैसे ही अपना सजाए मौत दी, उसका भाई एंड भी उसने वैसे ही किया। लेकिन भाई उसने भाई साहब को दिखा दिया है कि जो उसने बोला वो उसने करके दिखाया गया। ये इसके हटकर उधर भाई ये देख लो कि वो एक जैसे भी किधर जाते हैं छोटे बच्चों से वो कैसे प्यार करता है, उनसे कैसे वो एक इखलाक से मिलते हैं। वो पीछे अपना मोदी ने भी बोला था कि हमारी औलाद तो नहीं है कि हमने अपने देश की आवाम को ही औलाद समझा हुआ है। कि भाई वीडियो बहुत अच्छी है, ये चीज़ देखें कि भाई योगी जी जब से इक़्तिदार में आए हैं ना, तो ज़ाहिर बात है उस बंदे ने बड़ी बातें भी ऐसे ही की थी कि भाई जब हमारी सरकार आएगी तो मैं ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। जो जो बातें उसने की थी उसने आते ही भाई उन्हीं चीज़ों का पालन किया है और उसने वो बातें भाई अपनी पूरी की भी हैं। लेकिन अगर बात करें राहुल गांधी की तो उसका भाई अपना बाप, उसका दादा, उसकी वालदा, ये सब फैमिली सिस्टम था, पूरा एक फैमिली सिस्टम जो था ना वो पॉलिटिक्स में था। लेकिन वो जैसे ही भाई उसके बाप के बाद इसके ऊपर भाई जिम्मेदारी आई है तो इस बंदे से कोई चीज़ संभाली नहीं गई, क्योंकि इस बंदे ने भाई अवाम के लिए कोई अच्छा काम किया ही नहीं है। ज़्यादातर ये ऐसे बयान देता रहता था कि ये जो मंदिर हैं ये गलत हैं, ये फलान जगह पर जो काम हो रहा है ये गलत है। तो ज़ाहिर बात है भाई जब कोई अपना अपना प्राइम मिनिस्टर या सीएम जो भी अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करेगा तो ज़ाहिर बात है अवाम भाई उसके पीछे लगेगी। तो ऐसे ही हुआ है कि भाई जैसे ही मोदी जी ने अपने अवाम के लिए ये रास्ते खोले हैं और कारोबार के ज़रिए बनाए हैं तो ज़ाहिर बात है अवाम उनके पीछे लगी है और भाई वो कामयाब होते गए हैं और आप भी इसी वक्त भी वो कामयाब हैं भाई। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है भाई। एक उनका अच्छा ये था मतलब प्रोग्राम आपकी अदालत में, लेकिन पहले जो भाई उनकी कामयाबी उसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो जो वीडियो दिखाई थी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पॉलिटिकल भाई स्ट्रगल है। और सबसे आम चीज़ कि भाई पीएम मोदी का उनके ऊपर एतमाद है। जिस तरह आवाम उनको एक धार्मिक जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी, तो वो चीज़ें भाई उनमें नहीं है। वो उन्होंने भाई एक जो भी सिस्टम है, जो भी एक वहाँ का भाई एक सारा जो निज़ाम है उसके अंदर रह के, एक कानून के अंदर रह के उन्होंने सारी चीज़ें की हैं। और उस हिसाब से भाई देख लो कि आज हर एक बंदा जो है ना उनके ऊपर एतमाद करता है और उनका भाई उसने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया है। बाकी सही बात है एक जो पीएम मोदी ने उनके बारे में कही है कि भाई हम जो है ना वो खैर हमारे बच्चे तो नहीं, लेकिन हम आपके बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो भाई उन्होंने साबित भी किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि भाई फैमिली जो भाई पॉलिटिक्स है ना वो आज के दौर में कभी भी नहीं चल सकती। हमारे यहाँ पे इधर देख लें या उधर देख लें, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा भाई नुकसान हुआ है। जिन्होंने भी अपनी एक फैमिली पॉलिटिक्स को लेके चले हैं ना उनको भाई कुछ भी नहीं मिला, वो बिल्कुल एक खत्म हो चुकी है। और उसकी वजह भी यही है कि वो भाई अपने जब भी कोई उनको हुकूमत वगैरह मिलती थी वो अपने बच्चों वगैरह को जो है ना वो आगे संभालते रहे हैं। लेकिन इसलिए भाई आप वो जो है ना वो पीछे से पीछे होते चले जा रहे हैं। और आज देख लो कि पूरे इंडिया में कुछ एक स्टेट्स के अलावा हर तरफ भाई बीजेपी की हुकूमत है। बाकी भाई उनका टेन्योर पिछला भी अच्छा था, अभी भी चल रहा है। अब देखो आगे एक आध साल में है इलेक्शन, वहां पे देखो लोग क्या भाई उनको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन उम्मीद है वो वहां दोबारा जीतेंगे भाई। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।